तो चलिए दोस्तों, आज की मार्केट एनालिसिस शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको करते हैं हम बड़ी स्क्रीन पे। दोस्तों, डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट अभी भी अप ट्रेंड में ही है। मार्केट ने ये अभी एक पुल बैक के सिनारियो में है। कल के दिन मार्केट ने क्या किया? कल के दिन मार्केट ने पहले ऊपर जाने की कोशिश की, नीचे आ गया, लेकिन दोबारा फिर जाने की कोशिश की और नीचे इसने स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल में ही क्लोज कर दिया। अब मार्केट में दो कंडीशन बन सकती है कि अगर मान लीजिए मार्केट गैप अप ओपन होता है, यहाँ पे इस एरिया के आसपास ओपन हो गया, तो ये डायरेक्ट ऊपर की साइड में निकल जाएगा और इसके पास अच्छा खासा स्पेस है और ये यहाँ तक के लिए जा सकता है, टारगेट दे सकता है हमें। क्योंकि यहाँ इसके आसपास कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अगर मान लीजिए कि फ्लैट और अगर गैप डाउन ओपन होता है तो उस कंडीशन में सबसे पहले नीचे आएगा और 25,300 के पास में से इसको एक सपोर्ट मिलेगा और वहाँ से सपोर्ट लेके डायरेक्ट ऊपर की तरफ निकल जाएगा। और अगर ये मान लीजिए मार्केट कल की रेंज के बीच में ओपन होता है तो उस कंडीशन में हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखेंगे कि वहाँ पे हमें कैसा दिख रहा है और हम क्या प्लान कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो अपना क्लियर हो गया कि मार्केट अगर गैप अप ओपन होगा तो उस कंडीशन में इसके आसपास कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो ये डायरेक्ट ऊपर की साइड में निकल जाएगा। और मान लीजिए कि ये गैप डाउन या फ्लैट ओपन हो गया, अगर नीचे की साइड में आएगा तो ये यहाँ पे इसको सपोर्ट मिलेगा और यहाँ से सपोर्ट लेके डायरेक्ट ऊपर की साइड में जा सकता है। और अगर बीच में ओपन होगा तो हम उसको अभी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखेंगे कैसा रिएक्ट करेगा। तो चलिए दोस्तों, आगे हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में इस चार्ट को हम कर लेते हैं थोड़ा बड़ा। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे दोस्तों ये सब एरिया एक इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये सारा एरिया एक इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। और जैसे कि मैंने पहले बताया था कि ये एरिया 25,300 के आसपास, ये एरिया एक इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा और ये एरिया भी इसके लिए एक सपोर्ट का काम कर सकता है। अब मान लीजिए कि मार्केट बीच में कहीं ओपन होता है। अगर बीच में ओपन होगा तो ऊपर जाके रेजिस्टेंस लेके यहाँ से नीचे आ जाएगा। और अगर मान लीजिए ये गैप अप ओपन हुआ और यहाँ से क्लोजिंग के पास में आए तो यहाँ से सपोर्ट लेके ये थोड़ा साइडवेज होने के बाद में डिसाइड करेगा कि ऊपर जाना है या इसको नीचे जाना है। और अगर फ्लैट ओपन हुआ तो उस कंडीशन में हम वेट करेंगे कि ये सपोर्ट लेवल के आसपास आए और यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की साइड में निकल जाएगा। और अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन होता है तो उस कंडीशन में हमने जैसे पहले बताया था कि ये ऊपर की साइड में ही निकल जाएगा, फिर ये रुकने का नाम तो लेगा ही नहीं। ठीक है दोस्तों, ये हो गई हमारी 3 कंडीशंस। और जैसा कि आपको पता होगा कि ट्रेड हमें सिर्फ एक लेना है, एक लॉट से ट्रेड करना है, 1:2 का टारगेट को फॉलो करना है। जैसा कि पता कि आपको डेली टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड में है तो हम सी साइड का ट्रेड ही एग्जीक्यूट करेंगे, हम पी साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। क्योंकि हम ट्रेंड की साइड में ही ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब मैं मिलता हूँ आपको मार्केट के प्री मार्केट सेशन के बाद में और देखते हैं कि मार्केट कहाँ पे ओपन हो रहा है, हम कौन सा ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। सेशन खत्म हो चुका है और हम ओपन हो रहे हैं 25,428 पे। ठीक है, तो जो कि है 25,428, हम यहाँ पे ओपन हो रहे हैं। तो इस कंडीशन में देखते हैं कि हम क्या करने वाले हैं। देखो, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि यहाँ से हो सकता है ये थोड़ा सा यहाँ से सपोर्ट लेके यहाँ पे एक रेंज बनाए और रेंज बनाने के बाद ये ऊपर या नीचे इस रेंज को ब्रेक करेगा। ठीक है, एक कंडीशन तो ये होगी। अगर मान लीजिए ये डायरेक्ट ही नीचे आ गया तो हम इस लेवल पे सी साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे क्योंकि यहाँ से सपोर्ट लेके डायरेक्ट ऊपर की तरफ में जा सकता है। और अगर ये मान लीजिए कि यहाँ से ओपन होके डायरेक्ट ऊपर की साइड में जाता है तो वो यहाँ से रेजिस्टेंस लेके ये नीचे की साइड में आ सकता है। ठीक है, तो हम वेट करेंगे कि ये कौन सी कंडीशन बनाता है और उसी हिसाब से हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। दोस्तों, हमें दिन का सिर्फ एक ही ट्रेड करना है तो हम कोशिश करेंगे कि अच्छी जगह पे ट्रेड एग्जीक्यूट करें। और अब मैं मिलता हूँ मार्केट में जब मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा तब। तो चलिए दोस्तों, यहाँ 25,250 के कॉल में हम एंट्री बनाने जा रहे हैं। ये हमारी एंट्री हुई है 197 पे, हमारी एंट्री हुई है। 25 पॉइंट का हमारा एसएल रहेगा और 50 पॉइंट का हमारा टारगेट रहेगा। सबसे पहले मैं एसएल सेट कर देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने 25,250 के कॉल में एंट्री बनाई है। 197 पे हमारी एंट्री हुई है। 247 का हमारा टारगेट रहेगा। 173 का हमारा एसएल रहेगा। 25 पॉइंट का हमारा एसएल है, 50 पॉइंट का हमारा टारगेट है। देखते हैं कि हमारे एसएल हिट करता है या टारगेट हिट करता है। और इस ट्रेड का लॉजिक आपको मैं वीडियो के एंड में समझाऊंगा, तो बने रहिएगा।
दोस्तों, क्या मुझे कोई मेरा भाई बंधु मुझे ये समझा पाएगा कि इसमें एसएल और टारगेट एक साथ कैसे प्लेस होता है? अब मेरे साथ क्या दिक्कत हो रही है कि अगर तो मैं टारगेट को प्लेस करता हूँ तो मेरा एसएल नहीं लगता है, और अगर मैं एसएल को पुट करता हूँ तो मेरा टारगेट नहीं लगता है। अगर आप में से कोई भी ज़ीरोधा का प्लेटफॉर्म यूज़ करता है तो प्लीज़ आप मेरे को बताइए कमेंट करके कि ऐसा क्यों होता है और इसका क्या सोल्यूशन है। दोस्तों, मैं एक बार आपको मेरी पोजीशन दिखा देता हूँ। ये 11:47 पे हमारी 197 पे हमारी एंट्री हुई है एंड 172.95 का हमारा एसएल है, और ये हमारी पोजीशन चल रही है। दिन का पहला ट्रेड है, मैंने अभी तक कोई ट्रेड नहीं एग्जीक्यूट किया, ठीक है। और ये मेरी पोजीशन है। और ये मैंने गिरती हुई मार्केट में यहाँ पे कॉल क्यों बाय किया है, ये इसका लॉजिक मैं आपको वीडियो के एंड में समझाऊंगा। अभी फ़िलहाल हमारा सिर्फ एक ही मकसद है, या तो हम टारगेट लेके निकलेंगे या हम एसएल लेके निकलेंगे। बीच में हम कहीं पे कुछ भी नहीं करने वाले हैं। अब चाहे ये 2 पॉइंट से भी अगर वापस घूम के वापस आ जाएगा तब भी हम एसएल देने के लिए रेडी हैं, और चाहे ये 2 पॉइंट से भी घूम जाए तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें बस अपने रूल्स को फॉलो करना है। दोस्तों, जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूं कि आप अपनी स्ट्रेटजी के रूल बनाइए। आपकी जो भी स्ट्रेटजी है, मैं ये नहीं कहता कि मेरे स्ट्रेटजी के रूल फॉलो करो और या मेरी स्ट्रेटजी को फॉलो करो। आप अपनी जो भी स्ट्रेटजी है उसके रूल बनाइए और बस रूल्स पे स्टिक रहिए, ठीक है। और मंथ एंड में देखना कि आपका क्या रिजल्ट आता है। पर डे के हर दिन के बारे में मत सोचो, दिन का सिर्फ एक ट्रेड लो। अगर जैसे मेरी ये रूल है कि मैं दिन का एक ट्रेड लेता हूँ और 1:2 का मैं टारगेट फॉलो करता हूँ और बस, तो आप भी उसी तरीके से अपने स्ट्रेटजी के रूल बनाइए और अपने डिसिप्लिन को फॉलो कीजिए। आपको मंथ एंड में पॉजिटिव ही दिखेगा। इन वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आप स्ट्रेटजी करते रहते हैं। आप अगर सिर्फ और सिर्फ अपने रूल्स और अपने डिसिप्लिन को फॉलो करोगे तो आप यहाँ पे पैसा बना सकते हो। अगर आप डिसिप्लिन और रूल्स को फॉलो नहीं करोगे तो आपके पास चाहे जितनी अच्छी भी स्ट्रेटजी हो, आप लॉस में ही रहोगे। और यहाँ पे मैंने ये आज, वैसे तो मैं 20 पॉइंट का ही एसएल लेता हूँ और 40 पॉइंट का टारगेट लेता हूँ, लेकिन आज मैंने 25 पॉइंट का एसएल रखा और 50 पॉइंट का टारगेट रखा। इसका भी मैं लॉजिक आपको समझाऊंगा, इसकी भी कैलकुलेशन होती है, वो भी मैं आपको वीडियो के एंड में समझाऊंगा। सबसे कॉमन जो मिस्टेक होती है ना, जो ट्रेडर करता है कि वो अपने एसएल का तो वेट करता है, हालांकि एसएल बड़ा ही लेता है और अपने टारगेट तक का वेट नहीं करता। बस ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है। अगर आप अपने बड़े लॉस को उठा के देखोगे ना पीएनएल को, और अगर बड़े लॉस को भी आप अगर कट करके देखो तो आप प्रॉफिटेबल हो। सिर्फ और सिर्फ आप एसएल तो बड़ा ले लेते हो, लेकिन जैसे ही अगर मान लो कि 1000 रुपये से वापस ये 500 रुपये आता है तो आपका दिल धक धक करने लग जाता है, तो आप उसी समय उस ट्रेड को काट देते हो। और जब ये आपके अपोजिट साइड में चलने लगता है तो आप वेट करते हो, आपके एसएल को बढ़ा देते हो या हटा देते हो। ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है। तो ये माइंडसेट होता है, अगर आप इस चीज़ को फिक्स कर लोगे तो आपका आधा काम हो जाएगा वहीं पे। क्योंकि ट्रेडिंग है ना, जो प्रोबेबिलिटी का गेम है, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अगर आप सिक्का उछाल के भी ट्रेड करोगे ना, अगर हेड आया तो आप कॉल में ट्रेड करोगे, अगर टेल आया तो आप पुट में ट्रेड करोगे। बस शर्तें ये है कि आप अपने रूल्स क्या होने वाले हैं कि दिन में एक ट्रेड करोगे और जो भी ट्रेड होगा उसमें 1:2 का आप टारगेट लोगे और एक लॉट से ट्रेड करोगे, ठीक है। और आपका जो एसएल होगा वो स्टैंडर्ड होना चाहिए कि 20 पॉइंट का ही आप एसएल लोगे और 40 पॉइंट का आप टारगेट लोगे। अगर ये करने के बाद मैं लिख के दे सकता हूँ कि आप
पहली बात तो प्रॉफिट में ही रहोगे। अगर प्रॉफिट में नहीं भी रहे तो आप इतना ज़्यादा लॉस में नहीं रहोगे जितना आप अभी चार्ट को देख के ट्रेड करते हो और लॉस में हो। क्यों? सिर्फ ये बात मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि आप जो मेन चीज़ होती है डिसिप्लिन और रूल्स, उसी पे फोकस नहीं करते, आप सिर्फ चार्ट पे फोकस करते हो, जो कि 10% का गेम है। जैसा कि आपने सबने सुना ही होगा कि मार्केट जो 90% माइंडसेट डिसिप्लिन इसी का गेम है और सिर्फ 10-20% ही चार्ट का गेम है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको डिसिप्लिन पे फोकस करना है। चार्ट आपको आ जाएगा, धीरे धीरे भी आ जाएगा। चार्ट क्या होता है? चार्ट तो हम तब पढ़ते हैं जब हमें थोड़ी एक्यूरेसी बढ़ानी होती है, उसमें हेल्प करता है, हमें एज ढूंढने में हेल्प करता है। ठीक है दोस्तों, देखो मैं आपको ना एक बेसिक चीज़ बताता हूँ, सिंपल। आपको क्या करना है ना, सुबह आओ, आधा घंटा पहले मार्केट के सामने बैठो, एनालिसिस करो अपने हिसाब से। किसी को फॉलो मत करो, किसी को मत देखो। मैं नहीं बोलता कि मेरे को फॉलो करो, मेरे से सीखो। अपने हिसाब से जो आपको लगता है कि हाँ ये मेरा व्यू है, एक व्यू बनाओ मार्केट में, ठीक है। और उसके बाद प्री मार्केट में देखो कि आपका जो आपने एनालिसिस की है, मार्केट कहाँ पे ओपन हो रहा है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे है, मार्केट का ट्रेंड क्या है। प्री मार्केट ओपन में आपको फिक्स कर लेना है कि मेरे को यहाँ पे ट्रेड लेना है, ठीक है। अपने लेवल का मार्क कर लो, अपने लेवल को। उसके बाद अपने लेवल का वेट करो, चाहे पूरा दिन आपके लेवल पे मार्केट नहीं आए, आप ट्रेड मत बनाओ, ठीक है। एक बार आपके लेवल पे आ गया, आंख बंद करके ट्रेड एग्जीक्यूट कर दो वहाँ पे, ठीक है। जो भी आपके रूल है, उसके बाद या तो एसएल या टारगेट, और आगे जो भी आपने रूल बनाया है कि दिन के 3 ट्रेड लेने हैं या मेरे को 3000 रुपये लॉस देने एक दिन में, जो भी आया अपना स्क्रीन बंद करके अपना और कोई काम करने लग जाओ, ठीक है। कंटिन्यू करते जाओ इसको 1 महीने तक, आपको रिज़ल्ट मिलेगा। अब यहाँ पे देखो 1000 रुपये दिखा रहा है, अब थोड़ी देर में ये नीचे भी आएगा, ये माइनस में भी चला जाएगा, हो सकता है मेरा एसएल भी कर दे, मैं अपना ट्रेडिंग सेटअप बंद कर दूंगा, अपना और कोई काम कर लूँगा। मेरा एसएल, मेरा ये टारगेट हिट कर देगा तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अपने रूल बनाओ, डिसिप्लिन पे रहो, मार्केट आपको रिवॉर्ड ज़रूर देगा। मार्केट उसी को रिवॉर्ड देता है जो डिसिप्लिन रहता है, ठीक है। ये सबसे मेन इशू होता है ओवर ट्रेडिंग, प्रॉफिट में ना रुकना और एसएल को लॉस बड़ा करना। बस ये 3 ही चीज़ हैं। अगर आप दिन का एक रूल बनाओगे, मेरे को दिन का 1 ट्रेड करना है, आपकी ओवर ट्रेडिंग यहाँ पे रुक जाती है, ठीक है। आपका माइंडसेट सही रहता है, आपको पता है कि मुझे एक ही ट्रेड करना है दिन में, तो आप अच्छा ही ट्रेड करोगे, आप वेट करोगे अपने लेवल का, ठीक है। और जब रूल बना लेते हो तो जो ये एंग्जाइटी होती है ना, ये वाली, ये अब नीचे आ रहा है, दिल धक धक करने लग जाता है, ऊपर जा रहा है, ये डर लगता है। जब आपके रूल्स होंगे ना, आपको कोई कुछ फील नहीं होगा, क्योंकि आपको अंदर से पता होगा कि मंथ एंड में तो आप प्रॉफिट में रहने वाले हैं, ठीक है। और रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करने का ये फ़ायदा होता है कि मान लो कि आज मेरा लॉस हुआ, ठीक है, कल भी मेरा लॉस हुआ, परसों वाले दिन में अगर मैं एक भी ट्रेड कर लूँगा ना प्रॉफिट, तो भी मैं ब्रेक इवन पे आ जाऊँगा, समझ रहे हो। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो फॉलो करने का ये फ़ायदा होता है। तो अपने आज मैंने वेट किया पूरा दिन, यहाँ से यहाँ पे मैंने ट्रेड को छोड़ दिया, अपनी स्ट्रैटेजी का वेट किया, यहाँ पे मेरी स्ट्रैटेजी ने मेरे को बोला कि यहाँ पे ट्रेड लेना है, तो यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि मेरा टारगेट करेगा या एसएल करेगा। मैं रेडी हूँ, मैं टारगेट के लिए भी रेडी हूँ और मैं एसएल के लिए भी रेडी हूँ। और मैं इसको जो भी होगा, मैं अपना लैपटॉप बंद कर दूँगा, अपना कोई और काम कर लूँगा, कल वापस फिर से आऊँगा, क्योंकि मुझे अंदर से पता है
कि मंथ एंड में मेरी स्ट्रैटेजी मुझे प्रॉफिट में ही रखेगी। ठीक है, तो आप जो भी आपकी स्ट्रैटेजी है बस उसके रूल्स को फॉलो करते जाओ, आपको रिजल्ट मिलेगा। अब मार्केट यहाँ 1500 पे पहुँच गया है। अब यहाँ से भी घूम के अगर वापस ही नीचे आ जाएगा ना, तो भी मैं इसको एग्ज़िट नहीं करूँगा, तो भी मैं एसएल ही लेके निकलूँगा। क्यों? क्योंकि आज अगर मैं निकल गया ना एक बार, तो इससे क्या होगा, मेरा माइंडसेट ख़राब हो जाएगा। इससे मेरे दिमाग को क्या सिग्नल जाएगा कि देख तूने पिछली बार निकल गया था और तू प्रॉफिट में रह गया, मार्केट अगर तू रुका रहता तो मार्केट तेरे को यहाँ पे एसएल दे के चला जाता। मैंने मेरी स्ट्रैटेजी के हिसाब से पूरा कैलकुलेशन किया है कि यहाँ तक मार्केट आ सकता है और यहाँ तक का अपना एसएल सेफ है, तो इसलिए मैंने बड़ा टारगेट रखा आज, क्योंकि मेरे को पिछले 2 दिन से भी प्रॉफिट हो रहा है सिर्फ और सिर्फ अपने रूल्स को फॉलो करने के चक्कर में। कल भी जैसे आपने देखा होगा कि मार्केट मेरे हमारे टारगेट से 5 पॉइंट से घूम के ही नीचे आ गया था, तो भी मैंने वेट किया पूरा एसएल से 1 रुपये से वापस फिर घूम के हमारा टारगेट उसने हिट कर दिया। क्यों? क्योंकि मैं अपने रूल्स पे बना रहा। तो इसलिए मैं भी आपको ये बोलता हूँ कि आपकी जो भी स्ट्रेटजी है आप अपने रूल को, उसके रूल्स को, डिसिप्लिन को फॉलो करते जाइए। प्रॉफिट का वेट कीजिए, एसएल जितना है उतना एसएल दे के निकल जाइए वापस और सिस्टम को क्लोज कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। इस चीज़ को हमेशा इग्नोर कीजिए, इस चीज़ को हमेशा इग्नोर कीजिए। जितना आप इस पे अटैचमेंट रखोगे उतना ही आपको पेन होगा कि जब ये वापस आएगा। इसको हमेशा इग्नोर कीजिए, इस पे कभी ध्यान नहीं देना हमने। हमें किस पे ध्यान देना है? हमारे रूल्स पे, हमारे डिसिप्लिन पे, हमारी जो स्ट्रेटजी है, ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड पे, रिस्क मैनेजमेंट पे, सिर्फ उस पे ध्यान देना है। ये हमारे हाथ में नहीं है। अगर उस पे ध्यान देंगे तो उससे ये ड्राइव होगा। जैसे स्पॉट के प्राइस से ऑप्शन का प्राइस चलता है ना, वैसे ही प्रोसेस से ये चलता है। ठीक है, प्रोसेस ख़राब, डिसिप्लिन ख़राब, तो रिज़ल्ट ख़राब। ठीक है, ये इस पे डिपेंड है ये सारा, इससे ये ड्राइव होता है। ठीक है, ये डेरिवेटिव है इसका, ये मेन इसका इंजन है। डिसिप्लिन, रूल्स, ये स्ट्रेटजी, ये सब इसका इंजन है और ये डब्बा है, ये पीछे पीछे जाएगा। आप इसको इंजन बना के रखते हो, इसको इंजन नहीं बनाना अपने को। ठीक है, शिट दोस्तों, ये ना रिफ़्रेश हो जाता है पेज। एक सेकंड में दोबारा सेट कर देता हूँ इसको। यार ये ज़ीरोधा ना बहुत दिक्कत करने लगा है, मुझे लग रहा है कि मेरे को चेंज करना पड़ेगा। ये कभी भी रिफ़्रेश हो जाता है, एसएल भी नहीं लगता, टारगेट नहीं लगता कभी कभार। मेरे को लगता है धन में शिफ्ट हो जाना चाहिए मेरे को। खैर देखते हैं। ठीक है दोस्तों, वेट करते हैं टारगेट या एसएल। दोस्तों, आपको मार्केट में किस चीज़ में दिक्कत आ रही है, आपको क्या परेशानियां आ रही हैं, आप एक बार कमेंट करके बताइए। मैं आपको उसके बारे में डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, उसका सॉल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा। जो भी आपको मार्केट में परेशानियां आ रही हैं अभी, उसका सॉल्यूशन बताने का मैं पूरा ट्राई करूंगा। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब इस जगह पे आपको पता है कैसे थॉट्स आते हैं, इस जगह पे कैसे थॉट्स आते हैं। यार मेरा तो कल भी 5,000 का लॉस था, आज भी अगर 2,000 का लॉस हो जाएगा तो मेरा तो 7,000 का लॉस हो जाएगा। अरे मैं इसको काट देता हूँ, इसको काट देता हूँ। यहाँ पे ऐसे ख्याल आ रहे होंगे अभी आपको। ठीक है, ऐसे ये होता है, बिगनर्स के साथ होता है ये। मेरा 6,000 का प्रॉफिट है, ठीक है, अगर आज 2,000 का चला गया तो सिर्फ 4,000 ही रह जाएगा। ऐसे ख्याल आते हैं। इसी थॉट में ना आप यहाँ पे एग्ज़िट मार देते हो।
और अपने रूल्स को फॉलो नहीं करते हो, ना तो टारगेट के लिए वेट करते हो और एसएल की तो फिर वेट करते हो, ज़्यादा भी ले लेते हो एसएल कभी कभार तो। ठीक है, तो ये थॉट्स आते रहेंगे, आपको इस चीज़ को कंट्रोल रखना होगा यहाँ पे। ठीक है, अभी क्या किया इसने, 1500 से वापस आया घूम के, यहाँ से 1500 से वापस घूम के अभी कितना 800 दिखा रहा था। ठीक है, अभी हो सकता है थोड़ी देर में माइनस में भी चला जाएगा, तो आपके दिमाग में तब ख्याल आना शुरू हो जाते हैं, अभी कट कर देता हूँ इसको। अगर आप मान लीजिए आपने यहाँ पे आज यहाँ पे ट्रेड को काट दिया, ठीक है, तो उसके बाद में इसने जाके मेरा एसएल कर दिया, तो आपके दिमाग में क्या आएगा हर बार कि यार मैंने तो अच्छा किया, मैंने तो वहाँ पे निकाल दिया, वहाँ पे मेरा लॉस हो गया, मैं तो बहुत स्मार्ट हूँ, ये वो आपके, और आप फिर क्या बार बार करने लग जाओगे। तो इसी चक्कर में जो भी आपके रूल्स होते हैं ना, आप रूल्स बनाते हो तो उस पर फिर इसी तरीके से आप ख़राब करना शुरू कर देते हो। ठीक है, अगर आप इस चीज़ को छोटी चीज़ों को समझ जाओगे तो आपके लिए ट्रेडिंग बहुत ईजी हो जाएगी। ठीक है, हमें कोई मतलब नहीं है यहाँ एसएल देगा, एसएल हमारा फिक्स है, और टारगेट पे जैसे आएगा हम अपने ट्रेड को क्लोज़ कर देंगे और उसके बाद अपने सिस्टम को क्लोज़ कर देंगे। ठीक है, तो ये छोटी चीज़ें अगर आप कर लोगे तो ट्रेडिंग बहुत ईजी हो जाएगी। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा टारगेट हिट हो चुका है फाइनली। अब इस ट्रेड को एग्जिट करते हैं हम। ठीक है दोस्तों, तो ये मैं बता रहा था कि आपको अपने डिसिप्लिन पे बने रहना है। ठीक है, अब देखो मार्केट कितना यहाँ से घूमा एक बार, ठीक है, यहाँ से नीचे आया, यहाँ से फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे हुआ। क्या मैंने यहाँ पे कुछ भी चेंज किया? मैंने अपने टारगेट का वेट किया, मैंने अपने एसएल का वेट किया। ठीक है, अब मार्केट चाहे कहीं भी जाए, हमें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मेरी स्ट्रेटजी के हिसाब से मैंने ट्रेड लिया, मैंने कैलकुलेट किया कि यहाँ तक ट्रेड जा सकता है, अब ये ऊपर जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा काम हो गया। और आज का मैं आपको ऑर्डर दिखा देता हूँ। 197 पे मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, 50 पॉइंट का हमारा टारगेट था, 149 पे हमने एग्ज़िट किया और 3873 का हमारा प्रॉफिट है आज का। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से किसी भी तरह की अगर लर्निंग मिली है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। मैं इसी तरीके से आपके साथ जो रियल ट्रेडिंग है, ऐसा नहीं कि मैं कुछ दिखाता कुछ और हूँ, करता कुछ और हूँ, जो मैं बोलूँगा मैं वही करूँगा और मैं आपको करके दिखाऊँगा कि प्रॉफिटेबल कैसे रहा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।